Hi friends, wish you a very happy morning. उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। 21st सेंचुरी में हम जी रहे हैं और ऐसे जी रहे हैं जिसमें हमारा ये जो छोटा सा मोबाइल फ़ोन है या फिर कंप्यूटर है, इन सब के बिना हमारा ज़िंदगी अधूरा है। और सबसे पहले तो इस मोबाइल के बिना ज़िंदगी अधूरा है। इस छोटे से मोबाइल में हमारा संसार समाया हुआ है ना दोस्तों। भले ही हमारा एक टाइम का खाना हमें मिले या ना मिले या स्किप कर जाए हम, कोई बात नहीं, मगर हमारे हाथ से अगर ये मोबाइल फ़ोन गायब हो जाए तो हम बहुत मुश्किल में आ जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर ही हमारा सारा संसार समाया हुआ है ना दोस्तों। चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, या फिर आपका कोई भी ऐप्स हो, अमेज़ॉन हो या फिर नेटफ्लिक्स हो या फिर कुछ भी हो, इवन खान पान की ऐप्स जैसे स्विगी, ज़ोमैटो, ख़रीदारी का ऐप्स जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐप्स आ चुके हैं। और अब तो आपको पेमेंट के लिए भी, पैसा के लिए भी बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, ना कैश लेने की ज़रूरत है। बस एक फ़ोन उठाइए और फ़ोन से ही आपका सारा काम काज हो जाता है ना दोस्तों। इवन स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ाई के लिए भी अब ऑनलाइन है और मोबाइल फ़ोन है। मगर इन सब के बीच एक खतरा भी है, जिस खतरा के बारे में आज हम बात करेंगे। पॉजिटिव साइड तो देख ले, अब नेगेटिव साइड्स को भी हम देख लेते हैं। दोस्तों, कभी कभार आपके पास एक कॉल या फिर मेल आता है, ज़्यादातर मेल में आता है कि आपको, या एसएमएस में आता है, आपको इतने करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई है, आपको एक लिंक भेजा जा रहा है, आप तुरंत संपर्क करें और हम आपको इतने करोड़ रुपए आपको देंगे, और आप फूले नहीं समाते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है, बहुत लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि मेरे अकाउंट से मैंने पैसा नहीं निकाला, लेकिन मेरा पैसा इतना उड़ गया, गायब हो गया। कैसे? कभी कभार आपको बैंक की तरफ से, बैंक के नाम से कॉल आता है कि आपका ये एटीएम कार्ड ब्लॉक होने को है और आप हमें अपना जो 16 डिजिट नंबर है उसे बताइए और अपना पिन नंबर बताइए, हम का जो है एटीएम का ब्लॉक को हम ब्लॉक होने नहीं देंगे। ऐसा कॉल शायद आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा। कभी कभार आपके पास व्हाट्सएप पर एक ऐसा मैसेज आ जाता है जिसे देखकर या तो आप सेंटिमेंटल हो जाते हैं, या फिर रिलीजियस कुछ बातें, या फिर कम्युनल बातें, या फिर कुछ ऐसा एक न्यूज़ जैसे कि अभी व्हाट्सएप पर 24 आवर्स में बंद होने वाला है, आप ये कर लो, वो कर लो, या फिर कहीं पे एक्सीडेंट हो गया है, ये वो हो गया, और आप तुरंत उस मैसेजेस को फॉरवर्ड कर देते हैं। ऐसा होता है ना आपके साथ भी? आपका फेसबुक अकाउंट आपने बनाया है, लेकिन उसका 4 5 अकाउंट बन जाता है। कभी आप लोगों ने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा कौन आपके साथ करता है? फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि साइबर क्राइम क्या होता है? जब इंटरनेट को डेवलप किया जा रहा था तो डेवलपर्स को भी ये पता था कि साइबर क्राइम तो ज़रूर होगा। तो एक्चुअली इंटरनेट या साइबर स्पेस में जो भी साइबर क्राइम्स होते हैं उन्हें साइबर क्राइम कहा जाता है, यानी कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो भी होते हैं उन्हें साइबर क्राइम कहा जाता है। और इसके एनोमस नेचर के कारण ही क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की शुरुआत होती है, और ऐसे लोग जिनका थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंस होता है और इंटरनेट का वो गलत इस्तेमाल करते हैं। हैकर्स है ये सब, और वो सब आपके डेटास को निकाल लेते हैं और फिर आपके साथ वो सब एक्टिविटीज़ होता है जो कि अनलॉफुल होता है, उन्हें ही हम साइबर क्राइम कहते हैं।
मैं सभी के लिए बात कर रही हूँ और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए भी है ये बात। हमें कुछ कुछ प्रिकॉशनरी मेथड्स जो है अपने लिए सिक्योर तो करना ही पड़ेगा। सबसे पहला आता ही है पैसे का मैटर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। आजकल गूगल पे, फ़ोन पे, इंटरनेट पे, स्वाइप मशीन्स सब कुछ अवेलेबल है आपके एक फिंगर टिप पे और आपके मोबाइल पे। तो आपको करना क्या है, अगर आप नेट बैंकिंग करते हैं तो टाइम टाइम पर अपना पासवर्ड को ज़रूर चेंज करें। और एक बात, अपना OTP जो फ़ोन पे आता है उसको आप देखने के बाद में तुरंत डिलीट कर दीजिए, उसे फ़ोन पे रहने मत दीजिए। किसी को भी अपना ATM बोलने पर भी, फ़ोन आने पर भी आप कभी ना बताए, ना ही पिन नंबर बताए। इससे आपका सारा अमाउंट स्वाइप हो सकता है एक ही झटके पे, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं यूज़ ऑफ सोशल मीडियाज़ के बारे में। इसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह। और फेसबुक सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हमारे टीनेजर्स जो है एंगल एंगल से फ़ोटो खींचते हैं। इवन हम सब भी फ़ोटो के बहुत क्रेज़ होते हैं, हम भी तो हम डाल लेते हैं फ़ोटोज़ अपना। और लाइक कमेंट के लिए हमें बहुत अच्छा लगता है जब कोई हमारे फ़ोटोज़ में लाइक और कमेंट्स करता है। हमें फ्रेंडशिप करना भी बहुत पसंद है। स्पेशली हम चाहते हैं कि फॉरेन फ्रेंड्स अगर हो तो वाह क्या बात है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि अननोन लोगों से फ्रेंडशिप एक्सेप्ट करना या फिर फॉरेन फ्रेंड्स से फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर आपको भेजे और आपने एक्सेप्ट किया, ये आपके लिए खतरे का घंटी भी बन सकता है। अगली बात जो है, फ़ोटोज़ या वीडियोज़ जब हम डालते हैं तो थोड़ा सा सिक्योरिटी का ध्यान आप ज़रूर रखें। मैं बार बार फिर से स्ट्रेस देके मैं यही कहूँगी कि अननोन लोगों से आप ना तो मैसेंजर में करें, ना ही आप जो है उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें। स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रही हूँ। दूसरी बात है मैसेंजर में हमें कभी भी मैसेंजर में वीडियो कॉल आ जाता है और हम किसी के लुक्स पे मर जाके जो है हमें किसी से प्यार मोहब्बत भी हो जाता है। सिर्फ छोटों को नहीं, स्टूडेंट्स को नहीं, बड़े बड़े लोगों को भी प्यार मोहब्बत हो जाता है। हम सामने वाले इंसान को कभी देखे नहीं, पहचानते नहीं है, जानते नहीं है, फिर भी हम ये गलती कर बैठते हैं। सामने वाला क्या पता शादीशुदा भी हो और शादीशुदा होता भी है, और इस चक्कर में हम फंस जाते हैं और इस मिलने मिलाने के चक्कर में एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जहां से निकालना नामुमकिन होता है। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सुन रहे हैं तो आप दोस्ती के चक्कर में फेसबुक में तो बिल्कुल ना पड़े, ना ही इंस्टा में, ना ही टेलीग्राम पे, ना ही ट्विटर पे। जिनको आप जानते हैं उन्हीं से ही आप रिलेशन आप रखें। बाकी अननोन और फॉरेन फ्रेंड्स है तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। अभी भी मैंने पुलिस से बात किया तो उसी में भी उन्होंने मुझे यही स्ट्रेस दे के कहा है कि स्टूडेंट्स को आप ये रिक्वेस्ट करें, उन्हें ये बताएं कि अननोन और फॉरेन फ्रेंड्स के साथ में फ्रेंडशिप कभी इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए खतरा हो सकता है। आप सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, सभी के लिए मैं बोल रही हूँ, बहुत सारा चीज़ आपको बर्बाद करने के लिए तैयार रहता है। बहुत सारा पॉर्न साइट्स भी है जिसमें आपका फेस को यूज़ किया। तो मैसेंजर में कॉल को आप एक्सेप्ट ना करें, ना ही वीडियो कॉल, ना ही ऑडियो, और ना ही मैसेजेस को करें जिनको आप नहीं जानते हैं, या जो भी आपसे मैसेंजर में बदतमीजी कर रहा है आप तुरंत उन्हें ब्लॉक कीजिए। ऐसे लोगों को आप बिल्कुल भी आप उन्हें एनकरेज ना करें। एक और बहुत ख़ास बात मैं बोलने वाली हूँ, सोशल मीडिया में फेसबुक में बहुत सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे, इसे क्लिक कीजिए, आपको फॉरवर्ड मैसेजेस आता है, आप उस पर कभी भी क्लिक करने की गलती ना करें। हो सकता है वो पॉर्न साइट से हो सकता है कोई आपको बुलिंग कर रहा हो, और ये स्पैम मैसेज जो है वो आपके सारे फ्रेंड लिस्ट जितने सारे फ्रेंड्स हैं उनके पास सर्कुलेट हो जाएगा। आप ज़रा सोचिए, जब लोग आपको देखेंगे ये आपने भेजा है, उसे खोल के देखेंगे तो शर्मिंदगी आप ही को उठानी पड़ेगी। इसलिए प्लीज़ डोंट क्लिक ऑन अननोन लिंक्स।
ऐसे लिंक्स में ही वायरस का भी जड़ रहता है, जिसमें मालवरीज, ट्रोजन वायरस और बहुत सारा वायरस होता है ऐसे साइट्स पर, जिस पर आप क्लिक करेंगे और वो खुल जाएगा। फिर आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर जो है हैक होना शुरू हो जाएगा। तो इन मैसेजेस से आप दूर ही रहें। अननोन लिंक्स को, जिनको आप जानते नहीं हैं, ऐसे कोई भी लिंक को आप क्लिक ना करें। ये मेरी सलाह है आप सभी को। और दूसरी बात है, किसी को भी मैसेंजर में अपना फ़ोटो शेयर तो बिल्कुल ही ना करें। प्रोफाइल लॉक रखें और वीडियो शेयर ना करें। और फेसबुक में दोस्ती होने के बाद उससे मिलने जाने की भूल तो आप बिल्कुल ही ना करें। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को बोल रही हूँ, और मैं यंगस्टर्स को भी बोल रही हूँ, और सभी बड़े लोगों को भी बोल रही हूँ। बहुत सारे लोग मिलने मिलाने भी चले जाते हैं फेसबुक के ज़रिए। चलिए चलते हैं एक और ऐसे ही मीडिया की तरफ, वो है पॉपुलर मीडिया व्हाट्सएप। व्हाट्सएप आज ऐसा एक ज़रिया बन चुका है हमारे लाइफ में, जिसमें गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट से लेकर सब मैसेजेस आता है, और ग्रुप्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा। फ्रेंड्स ग्रुप हो गए, क्लास ग्रुप हो गया, कॉलेज ग्रुप हो गया, अपने कॉलोनी का ग्रुप हो गया, ऑफिशियल ग्रुप हो गया, स्टूडेंट्स का ग्रुप हो गया। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, आप इक्के दुक्के लोगों को तो जानते हैं मगर सभी को नहीं जानते हैं। लेकिन आपका नंबर सभी के पास वायरल हो चुका है, ये बात आपको यहाँ रखना चाहिए। सो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट ग्रुप्स। ग्रुप अगर अच्छा है तो ठीक है, वरना ग्रुप में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बदतमीज़ी करने से बाज नहीं आते हैं। और व्हाट्सएप में काइंडली मैसेजेस को फॉरवर्ड करने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा, और गलत मैसेजेस को आप फॉरवर्ड ना करें, और ना ही गलत चीज़ों का आप इस्तेमाल करें डियर स्टूडेंट्स। और बड़े लोगों को भी मैं कहूँगी कि जब आप अपने बच्चे को फ़ोन हाथ में देते हैं तो ज़रा सा नज़र तो रखिए कि आपका बच्चा कौन सा साइट को ब्राउज़ कर रहा है, यूट्यूब में वो क्या देख रहा है। टीनेजर्स स्पेशली, उन्हें एक क्रेज़ रहता है, तो वो कुछ गलत साइट्स चूज़ कर लेते हैं, और फिर वो गलत रास्ते पे, या फिर ड्रग्स, फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को भी में देखते हैं। पबजी गेम जो है वो बहुत ही फेमस गेम है, आपने ब्लू वेल का नाम भी सुना होगा। इन सब चीज़ आपको, आपके दिमाग पर बहुत सारा असर करता है। कोई कोई गेम्स तो ऐसा भी होता है जो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके लास्ट में सुसाइड करने पर भी मजबूर कर देता है। तो ऐसे अटैकर गेम जो है, बच्चे बचपन से ही अगर खेलना शुरू कर देंगे तो उनके दिमाग पे जो है बंदूक और गोली ही रहेगा हमेशा। वो प्यार तो करना कभी सीखेंगे नहीं। तो मेरे ख्याल से डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं आप सभी को यही कहूँगी कि कोई भी आर्म्स एंड एमुनेशन का जो गेम्स होता है उसे आप जितना हो सके अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये आपके ब्रेन को निगेटिव इफेक्ट देता है, मार धार काट मचाता है, खून बहना। ये मैंने इतने 10 को मार दिया तो आप अपने आप को 30 मार खा समझने लग जाते हो, और ये हैबिट आपको एक रूम के अंदर बंद कर देता है। आप बाहर की दुनिया भूल जाते हो, उसमें डूब जाते हो, पढ़ाई लिखाई, खेलना कूदना, खाना पीना भूल जाते हो, और एक दिन आप बिल्कुल इतने क्रेज हो जाते हो कि मोबाइल अगर आपका खराब हो गया तो शायद आप सुसाइड कर लो। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से अब बच के दूर रहो प्लीज़ डियर, वेरी डियर स्टूडेंट्स। तो दोस्तों, हर एक चीज़ का पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट तो होता ही है। तो मेरे ख्याल से आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स का पॉजिटिव चीज़ों को लेकर, अच्छी अच्छी बातों को आप उस पर सीखें, अच्छी अच्छी बातें उसमें पढ़ें। पढ़ने की भी चीज़ है, आपका बहुत सारे इंटरेस्ट वाली चीज़ भी है, जैसे यूट्यूब वगैरह में आपके इंटरेस्ट के चीज़, हॉबीज़ के चीज़ आपको मिलेंगे। आप ज़रूर देखें, सीखें, पढ़ाई करना भी ना छोड़ें। और लेकिन एक बात याद रखें कि गलत चीज़ें भी है, आपको बच के रहना है। स्पेशली टीनेजर्स को मैं बोलूँगी, स्टूडेंट्स को बोलूँगी कि फिर से आप अननोन फ्रेंड्स ना बनाएं। फ़ोटो शेयर करते वक्त हमेशा अपना लॉक पे रखें, प्रोफाइल को हमेशा लॉक पे रखें। और मनी ट्रांजैक्शन में बी वेरी केयरफुल विथ दैट। एवरीवन, आप सभी लोग केयरफुल रहे, फेक कॉल से बचे रहे, सुरक्षित रहे आप, और नेटवर्क को, इंटरनेट को अच्छी तरह से एंजॉय करें।
मैं आप सभी से एक बात कहना भूल गई कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, आप उसे ज़रूर लिंक पर क्लिक करके देखें कि और भी सुरक्षा के क्या क्या चीज़ आपके लिए है। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए एक स्टूडेंट्स हैंडबुक है, उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी। तो मेरे स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि आप उसे पढ़ के ज़रूर देखिए। और साथ ही मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि अगर आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है तो इस बारे में पुलिस को रिपोर्ट करना ना भूले। और अगर आपके पैसे से जुड़ी कोई साइबर क्राइम आपके साथ हुआ है तो बैंक को इन्फॉर्म करने के साथ साथ आप पुलिस को भी इन्फॉर्म करना ना भूले। याद रखिए कि पुलिस आपके लिए हमेशा तैयार है आपको हेल्प करने के लिए, और साइबर सिक्योरिटी सेल जो है आपके हेल्प के लिए ही बना हुआ है। तो कभी भी अन्याय ना सहे और अपने आप को प्रोटेक्ट रखें। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आपकी होस्ट अपर्णा को आप सभी से रुखसत होने की इजाज़त दीजिए। तो मैं यही कहूँगी कि बोलते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो साइबर जागरूकता दिवस के अवसर पर मैं यही कहूँगी, आप जागरूक रहे, आप अवेयर रहे, अपने आप को बचा के रखें और अपनी जो आपकी प्रॉपर्टी यानी कि मनी है उसे भी बचा के रखें, खुद को भी बचा के रखें और दूसरों को भी आप ज़रूर सलाह देने और जागरूक करने की कोशिश कीजिए, अवेयर करने की कोशिश कीजिए। और इस्तेमाल तो मोबाइल का, इंटरनेट का भरपूर कीजिए, मगर समझदारी के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।